सम्माननीय गीता प्रेमी बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के गीता जी के विवेचन में जैसा कि आपको ध्यान आ रहा होगा, हम लोगों ने 8वें अध्याय में अक्षर परब्रह्म योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहला बिंदु भगवान और अर्जुन दोनों के बीच में प्रश्नोत्तर का संवाद है। आज हम 9वें अध्याय में, जिसे हम राज विद्या योग के नाम से जानते हैं, के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। इस अध्याय का यानी कि राज विद्या योग का जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आत्म विद्या की श्रेष्ठता। अब आत्म विद्या क्या होती है, आप थोड़ा धैर्य रखें। जब 8वें अध्याय के प्रत्येक श्लोक का विवेचन होगा तो उस समय आपको बहुत आनंद आएगा। अभी हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ईश्वर का स्वरूप, फॉर्म ऑफ लॉर्ड। ईश्वर के स्वरूप की विवेचना के पश्चात हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, ब्रह्मांड का उद्गम। ब्रह्मांड यानी विश्व, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और इसके बाद में चौथा बिंदु आता है दैवीय और दानवी प्रकृति के मनुष्य में अंतर। इसके बाद में अगला 5वां बिंदु है ईश्वर का सार्वभौमिक का तात्पर्य सर्वव्यापी रूप। तो ईश्वर के सार्वभौमिक या सर्वव्यापी रूप के बाद में जो छठा महत्वपूर्ण बिंदु है इस अध्याय का यानी कि राज विद्या योग का, वो है निष्काम कर्म और सकाम कर्म के प्रतिफल। दोनों ही प्रकार के कर्म किए जाते हैं, इनका फल क्या मिलता है, इसके बारे में चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे आगे। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस अध्याय का यानी कि राज विद्या योग का, वो है भक्ति की सर्वोच्च शक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा ईश्वर को आत्मसमर्पण। यानी ईश्वर को आत्मसमर्पण कब हो सकता है? भक्ति की सर्वोच्च शक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा ही ईश्वर को आत्मसमर्पण हो सकता है। और इस प्रकार से हम अध्याय 8 के राज विद्या योग के इन बिंदुओं के बारे में जानने के बाद आगे कल हम 10वां जो अध्याय है उसको आरंभ करेंगे।
उसका नाम है विभूति योग। और आज बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद में हम प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक के अर्थ और उसकी विवेचना अपन आपस में करेंगे।